बिना कंटेंट क्रिएटर बने, बिना कोई इन्फ्लुएंसर बने, दिस इज हाउ यू कैन मेक मोर देन 1 लाख rupees every month in this booming creator economy. What's up guys, Ayushman this side and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I will tell you about 5 ways to make money online in the creator economy. ज्यादातर लोग जब ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करते तो उनको लगता है कि ये सारा काम इस एक सिंगल कंटेंट क्रिएटर ने ही करा है, जबकि रियलिटी ये है कि 90% काम बिहाइंड द सीन उस कंटेंट क्रिएटर की टीम कर रही होती है एंड ईच मेंबर ऑफ दैट team also makes a lot of money. And to get an idea कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, the creator economy was worth more than $100 billion in 2022 with more than 50 million individual creators. In fact, the Indian creator economy only was worth more than 900 crore rupees and is expected to grow at a rate of 25% CAGR in the next 5 years. तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हमारे काउंटडाउन की ओर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूं कि आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो द फर्स्ट वे टू मेक मनी इज कैप्शन राइटिंग। आप जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखते हो उनके नीचे आपने सबटाइटल्स लिखे हुए देखे होंगे और इन सबटाइटल्स को लिखने के लिए भी क्रिएटर्स एक कैप्शन राइटर हायर करते हैं और कैप्शन राइटिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन। इसके लिए आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश आने की जरूरत है और टाइप करना आना चाहिए। और आप ये कैप्शंस हिंदी वीडियोस के लिए भी लिख सकते हो, जैसे ये एक हिंदी प्लस इंग्लिश वीडियो है, इनके लिए आप इंग्लिश कैप्शंस लिख सकते हो, या फिर आप रीजनल लैंग्वेज वाले जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको रीच आउट करके उनके लिए इंग्लिश कैप्शंस लिख सकते हो। और इसमें ऐसे यूट्यूबर्स का भी बहुत फायदा होता है क्योंकि अब वो एक मच मोर वाइडर ऑडियंस टारगेट कर पाएंगे। जैसे हो सकता है कि मेरी जो वीडियोस है उसमें जो हिंदी में लैंग्वेज यूज करता हूं वो साउथ इंडियन लोगों को समझ ना आए, बट जब मैं इंग्लिश कैप्शंस ऐड करता हूं तो मैंने अपनी ऑडियंस बढ़ा दी। अब मैं पूरे इंडिया को, इनफैक्ट इंटरनेशनल ऑडियंस को भी टारगेट कर सकता हूं। तो यूट्यूबर्स का इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है एंड यूट्यूबर्स यूजुअली पे अराउंड 50 रुपीज टू 100 रुपीज फॉर 1 मिनट ऑफ यूट्यूब वीडियो कैप्शंस। तो अगर आप एक 10 मिनट की YouTube वीडियो का कैप्शन लिखते हो तो आप इसके लिए 500 से 1000 रुपए कमा सकते हो। और आपको एक 10 मिनट YouTube वीडियो के कैप्शंस लिखने में अराउंड 30 टू 60 मिनट्स का टाइम लगेगा। सो अगर आप रोज का 2 घंटा भी निकालते हो और 10 मिनट की YouTube वीडियो के कैप्शंस लिखते हो तो यू कैन इजीली मेक अराउंड 30,000 टू 50,000 रुपीज एवरी मंथ बाय कैप्शन राइटिंग। सो मूविंग ऑन, जो दूसरा स्किल है ये ऐसा स्किल है जो कि मैंने खुद सीखा था जब मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट करा था एंड आई कैन से दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि विद इन 30 टू 60 डेज आप अपने आप को इतना स्किल अप कर सकते हो दैट यू आर मेकिंग 3 टू 5,000 रुपीज एवरी डे। और इस स्किल का नाम है वीडियो एडिटिंग। और वीडियो एडिटर्स का बेसिकली काम होता है रॉ फाइल्स को एडिट करके एक प्रोडक्शन लेवल वीडियो क्रिएट करना। और आप एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर की तरह काम कर सकते हो बाय वर्किंग विद इंडिविजुअल ब्रांड्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, या फिर आप किसी कंपनी को फुल टाइम भी ज्वाइन कर सकते हो एज अ वीडियो एडिटर। और पहले तो सिर्फ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होती थी तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ही एडिट होती थी, बट नाउ थैंक्स टू टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम रील्स अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी बहुत ज्यादा बूम करने लगा है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वीडियो एडिटर्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा बूम कर रही है। और वीडियो एडिटिंग के थ्रू आप कितने पैसे कमा सकते हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल लेवल एंड हाउ मच टाइम आर यू डिवोटिंग। और अगर आप अपने आप को स्किल अप करके एक डिसेंट वीडियो एडिटर बन जाते हो और थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो यू कैन इजीली मेक मोर देन 50,000 रुपीज एवरी मंथ एज अ वीडियो एडिटर। और गाइज, मैंने इसी टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है ऑन हाउ यू कैन बिकम अ वीडियो एडिटर एंड अर्न मोर देन 1 लाख रुपीज एवरी मंथ। सो इसे भी डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। सो मूविंग ऑन, द थर्ड वे टू मेक मनी इन द क्रिएटर इकोनॉमी इज बाय बिकमिंग अ ग्राफिक डिजाइनर। एंड जस्ट लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग से आप अपने कंटेंट को ज्यादा एंगेजिंग और विजुअली अपीलिंग बना सकते हो। एंड नाउ थैंक्स टू वेबसाइट लाइक कैनवा अब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना और भी ज्यादा आसान हो चुका है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। और अब आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड, हेवी एंड एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर भी यूज करने की नहीं है एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए। और कंटेंट स्पेस में तो ग्राफिक डिजाइनर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है टू मेक इंस्टाग्राम के अराउजल्स, रील्स के कवर्स, लिंक्डइन के अराउजल्स एंड यूट्यूब के थंबनेल्स भी। इनफैक्ट थंबनेल डिजाइनिंग तो एक बहुत ही नीश बट एक बहुत ज्यादा हाई पिंग स्किल है दैट यू कैन लर्न एज अ ग्राफिक डिजाइनर। एंड थंबनेल डिजाइनिंग की एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि थंबनेल डिजाइनिंग इज लेस अबाउट हाउ एस्थेटिक योर थंबनेल इज लुकिंग एंड मोर अबाउट हाउ क्लेवरली यू आर कन्वेइंग द मैसेज। इनफैक्ट मैं रिसेंटली एक दोस्त से बात कर रहा था जो कि इंडिया के टॉप क्रिएटर्स के लिए थंबनेल्स बनाता है एंड ही गेट्स पेड नियरली 2,000 रुपीज फॉर एवरी थंबनेल। इतना ज्यादा हाई पिंग फील्ड है ये। और वीडियो एडिटिंग की तरह ही ग्राफिक डिजाइनिंग में हाउ मच मनी विल यू मेक वो
डिपेंड करेगा आपका स्किल लेवल कितना अच्छा है, आपको कितना एक्सपीरियंस है और आपका कितना बड़ा नेटवर्क है, बट यू कैन easily make anywhere between 50,000 to 1 lakh rupees as a graphic designer. And once you learn graphic designing, you can also create your own NFTs and sell them on NFT marketplaces to make even more money. And one such cricket NFT marketplace is Jump Trade, and Jump Trade is also our partner for this video. And Jump Trade daily basis पे contest कराता रहता है, and one such amazing contest is the Big Mad Winnings contest. And the global chocolate brand Cadbury is sponsoring this tournament. This game is super easy and anyone can play. To participate in this game, you simply have to get 2 NFTs, one batsman NFT and one bowler NFT from the Jump Trade marketplace before 14th October 5:59 PM. And you stand a chance to win a brand new iPhone 14, Nothing Phone 1, PlayStation 5, Xbox, Fossil Watch and many more prizes. And this is your chance to win these prizes and participate in the big winning contest to earn money. और मैंने Jump Trade और big winning contest के links भी डाले हुए description में, so do check them out after this video. So moving on, जो fourth way है to make money, this is one of the easiest to get started with, क्योंकि इसमें जो most important skill है जो आपको आना चाहिए वो आपको already आता है, writing. And this way is content writing. And content writers basically get paid to write content for website articles, blogs, posts and even social media content on Instagram and LinkedIn. And all you need to get started is good writing skills in your preferred language, good research skills and थोड़ी सी creativity. And you can become a content writer of a specific niche of your expertise, जिसमें फिर आपकी research relatively कम लगेगी, या फिर यू कैन बिकम अ जेनरिक कंटेंट राइटर जो कि बहुत सारे कैटेगरीज पे लिख सकता है, जिसमें फिर आपकी थोड़ी रिसर्च भी ज्यादा लगेगी. एंड यू कैन शोकेस योर राइटिंग स्किल्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, ट्विटर, मीडियम बाय ऑब्वियसली राइटिंग कंटेंट, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू फाइंड न्यू क्लाइंट्स. और कंटेंट राइटिंग में आपको यूजुअली पर वर्ड के हिसाब से पे मिलता है. एज अ बिगनर यू कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन 25 पैसा टू 50 पैसा पर वर्ड, एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप 1 रुपी पर वर्ड, और जो हाईली एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर्स होते हैं वो तो 4 रुपीज पर वर्ड तक भी चार्ज करते हैं. तो अगर आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, अपने आप को स्किल अप करते हो और आप 1 रुपी पर वर्ड चार्ज कर रहे हो, सो यू कैन मेक 1000 रुपीज फॉर राइटिंग अ 1000 वर्ड कंटेंट. और अगर आप ऐसे ही हर रोज एक 1000 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हो तो यू कैन इजीली मेक एटलीस्ट 30,000 रुपीज एवरी मंथ एज अ कंटेंट राइटर. और गाइज यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे हर हफ्ते ही मेकिंग मनी रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना. सो द फिफ्थ एंड फाइनल वे टू मेक मनी, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोस्त जिनका एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है और जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. एंड दिस वे टू मेक मनी इज बाय स्टार्टिंग योर ओन कंटेंट एजेंसी. सो एजेंसी बिजनेसेस बेसिकली ऐसे क्लाइंट्स ढूंढते हैं जिनको कोई सर्विस चाहिए हो, जो सर्विस वो एजेंसी प्रोवाइड करती हो. फिर उस क्लाइंट से पैसा लेके ये एजेंसीज लोगों को हायर करती है वो काम करने के लिए, एंड उनको एक अमाउंट पे करती है. और ये जो डिफरेंस होता है कि क्लाइंट से कितना चार्ज किया गया और एजेंसी ने कितना पे करा वो काम कराने के लिए, ये होता है इस एजेंसी का प्रॉफिट. और आपने शायद से मार्केटअप या फिर आउट मीडिया का नाम सुना होगा, जो कि ईशान शर्मा एंड आयुष वाधवा का है. ये भी कंटेंट एजेंसीज के ही एग्जांपल्स है. और वैसे तो आप डायरेक्टली अपना कंटेंट एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि पहले आप एज अ कंटेंट क्रिएटर या फिर क्रिएटर इकोनॉमी में काम करो और उसके बाद आप अपना एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करो. और ऐसा करने का फायदा यह है कि आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क से ही अपने एजेंसी का पहला क्लाइंट ले सकते हो. सेकेंडली आपकी क्रेडिबिलिटी भी होगी क्योंकि आप ऑलरेडी उस स्पेस में काम कर रहे हो, एंड थर्डली आपको इस इंडस्ट्री की एक डोमेन नॉलेज भी होगी. एंड एजेंसी बिजनेस में स्काई इज द लिमिट. यू कैन मेक एनीवेयर फ्रॉम 50,000 रुपीज टू करोड्स एवरी मंथ बाय स्टार्टिंग योर एजेंसी सर्विस. एंड गाइस, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका फेवरेट क्रिएटर कौन है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू.